Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my dear friends, today's topic is about, I have already discussed in Zoom online class, that is about example 1.3, example 1.3, extension 1.2, and then followed by prefixes. So let me start from example 1.2. एग्जाम्पल 1.2 एट बुक पेज नंबर 11. इसमें आपको कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ ईयर एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. एक साल में आपके पास जितने नंबर ऑफ सेकेंड्स हैं उसको आपने जो है वो कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद जब फिगर आपके पास आ जाए एक्यूरेट तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिख कर बताना है. तो इसलिए हम सबसे पहले गिवन डेटा में लिख देते हैं हेडिंग देकर टाइम t इज़ इक्वल टू 1 ईयर. उसके बाद देखें रिक्वायर्ड डेटा टाइम कॉमा t इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सेकेंड्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देन फार्मूला n इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर n. फिर उसके बाद सोल्यूशन की जब हम हेडिंग देंगे तो सोल्यूशन में आप देखेंगे सबसे पहले t इज़ इक्वल टू 1 ईयर, यानी ये जो चीज़ आपको गिवन है आपने उसी से ही स्टार्ट लेना है. t इज़ इक्वल टू 1 ईयर. तो आप देखें 1 मल्टीप्लाई 365 डेज़ लिखा हुआ है मैंने, यानी एक साल में हमारे पास जो है वो 365 डेज़ होते हैं, हम सब जानते हैं. मैंने आगे हैंड के तौर पर भी लिख दिया है. इसी तरह से फिर एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, तो मैंने लिख दिया 365 मल्टीप्लाई 24 आवर्स. आगे हैंड के तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपने बिल्कुल एज इट इज़ इसके सामने मेंशन करना होगा. फिर 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स, यानी एक दिन में हमारे पास 60 मिनट्स एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं. तो मैंने लिख दिया कि 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60, आगे लिख दिया 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स. फिर एक मिनट में हमारे पास जो है वो 60 सेकंड्स होते हैं. तो यहाँ पर भी मैंने इसको इस तरह से लिखी है. आप इसको बिल्कुल इसी सीक्वेंस के साथ लिखेंगे, तमाम फिगर्स को आप इसमें एट दी एंड मल्टीप्लाई भी करेंगे. 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स. जब इन चारों वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 31536,000 सेकेंड्स. अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आपको कहीं पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा तो आपने पॉइंट को लोकेट करना है एट दी एंड ऑफ योर फिगर. पॉइंट को लोकेट करने के बाद इस पॉइंट को कवर अप करेंगे विद इन 0. फिर उसके बाद इस पॉइंट को हम जब ट्रांसफॉर्म करेंगे आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तो इट विल बी 3.1536 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 सेकेंड्स. ठीक हो गया. अब यहाँ पर आपने इसको 7 डिजिट्स के बाद इस पॉइंट को शिफ्ट किया है तो पावर में आपके पास आ जाएगा +7. तो अब आगे आप देख लें वेयर n इज़ इक्वल टू 1 ईयर, m इज़ इक्वल टू 3.1536 और n इज़ इक्वल टू 7. मैंने नीचे रिजल्ट में लिखा हुआ है द टाइम ऑफ 1 ईयर इन सेकेंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज 3.1536 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 सेकेंड्स. फिर इसकी जो असाइनमेंट है 1.2 वो भी इसी तरह से है, जो कि आप अपनी रफ कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे. फिर अगर हम एक्सटेंशन 1.2 की तरफ जाएं तो उसमें आपको कहते हैं इज़ दिस वैल्यू एग्जैक्ट आफ्टर ईच 4 ईयर्स वी हैव अ लीप ईयर इन विच वी हैव 366 डेज, हाउ वुड वी अकाउंट फॉर दैट. यानी आपको कहते हैं क्या ये वैल्यू ठीक है, क्या ये बात सच है, क्या ये बात दुरुस्त है कि तकरीबन हर 4 साल के बाद हमारे पास एक लीप ईयर आता है, यानी फरवरी के मंथ में हमारे पास एक डेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. नॉर्मली वी हैव 28 डेज़ इन फरवरी मंथ, देन लीप ईयर में हमारे पास जो है वो 28 के बजाय 29 डेट भी होती है, यानी एक दिन का इजाफा हो जाता है. तो इसको हम लीप ईयर कहते हैं. आपको कहते हैं हाउ वुड यू अकाउंट फॉर दैट, यानी आप इसको किस तरह से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. तो अब आप देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि लीप ईयर के लिए भी आप नंबर ऑफ़ सेकंड्स जो हैं वो कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करने के बाद जितने नंबर ऑफ़ सेकंड्स हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखें. तो उसको भी हमने उसी तरह से लिख दिया टाइम t इज़ इक्वल टू लीप ईयर 366 डेज़. फिर रिक्वायर्ड डेटा भी इस तरह से आ गया, फार्मूला भी वही चीज़ है, कोई चेंज नहीं है. सोल्यूशन में जो है वो 365 की बजाय आप यहाँ लिख देंगे 366. इस एक नंबर के चेंज होने के बाद जो है बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही रहेगी. फिगर आपके पास जो है वो लास्ट वन चेंज होगा तो आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी. जब वैल्यू आ जाएगी 3.16224 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 सेकेंड्स, तो नीचे हम रिजल्ट में मेंशन कर देंगे कि द टाइम ऑफ लीप ईयर इन सेकेंड्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ 3.16224 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 सेकेंड्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सटेंशन एक्सरसाइज 1.2. अब इसके बाद हम चलते हैं एग्जांपल 1.3 की तरफ, जो कि इसी पेज के ऊपर आपको दिखाई दे रही है.
एग्जाम्पल 1.3 में आपको कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल इज़ द डायटॉमिक हाइड्रोजन H2 विद अ बॉन्ड लेंथ ऑफ 0.000000074 मीटर। राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी एक हाइड्रोजन का जो है वो उसका डायटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में बात की जा रही है कि हाइड्रोजन के एक एटम का हमने जो है वो जिक्र किया है यहाँ पर, और उसके जो दो बॉन्ड्स होते हैं उनके दरमियान में जो लेंथ है, उन दो बॉन्ड्स की जो लेंथ है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है। अब आप देखें एक एटम इतनी स्मॉल है और उसके बाद उस दो एटम्स के दरमियान में जो उनकी बॉन्ड लेंथ होगी वो कितनी छोटी होगी, तो उसकी वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर, डेट इज़ 0.000000074 मीटर। अब आपको कहते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके बताएं। ठीक हो क्या? तो मैंने गिवन डेटा में लिख दिया कि बॉन्ड लेंथ कॉमा L इज इक्वल टू 0.000000074 मीटर। दिस इज़ योर गिवन डेटा विच यू हैव बीन गिवन इन योर क्वेश्चन। उसके बाद रिक्वायर्ड में इसी को आप लिख देंगे बॉन्ड लेंथ कॉमा लगाकर स्मॉल l, जो कि l हमारे पास जो है वो लेंथ का सिंबल है, तो ये आप मस्ट लगाएंगे इसी तरह से। फिर इक्वल टू के साइन के बाद आप लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, और फिर आगे ब्रैकेट में आप बता देंगे कि आप इस बॉन्ड लेंथ को कन्वर्ट कर रहे हैं, किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाएं तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी हुई है, डेट इज़ L इज इक्वल टू 0.00000000074 मीटर। तो L इज इक्वल टू 7.4 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। अब आप देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है जो कि 7 है, मैंने उसके बाद पॉइंट को शिफ्ट किया है। तो जब पॉइंट को मैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करूँगा तो आप देखें कितने ज़ीरोज़ हैं, कैलकुलेट कर लें, जितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो पावर में आ जाएगा आपके पास 11। लेकिन चूँकि पॉइंट को हमने फ्रॉम लेफ़्ट टू द राइट शिफ्ट किया है तो पावर में हम जो है वो माइनस ज़रूर लगाएंगे। और आगे मैंने लेंथ का जो सिंबल है यूनिट का वो मैंने मेंशन कर दिया, डेट इज़ स्मॉल m, वेयर n इज इक्वल टू 0.000000074 मीटर एंड m जो कि हमारे पास मैंटीसा है 7.4 और n जो हमारे पास पावर है 10 की, डेट इज़ -11। तो रिजल्ट में मैंने मेंशन कर दिया कि बॉन्ड लेंथ ऑफ डायटॉमिक हाइड्रोजन एटम इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ 7.4 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। इसके बाद इसकी जो असाइनमेंट है बुक पेज नंबर 12 के ऊपर 1.3 असाइनमेंट 1.3 वो भी इसी तरह से है, बिल्कुल आप इस एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते हैं। उसमें आपको एक छोटी सी मक्खी के बारे में बताया गया है कि एक मक्खी है और उसका वेट आपको दिया हुआ है। अब चूँकि मक्खी है वो छोटी सी चीज़ है और उसका जो मास होगा वो भी बहुत कम होगा, तो उसको भी हमने जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने उसको लिख कर बताना है कि एक जो हाउस फ्लाई होती है, ठीक है, उसका मास हमारे पास कितना है। फिर इसके बाद अगर हम आगे जाएं तो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि हमने अभी ऑनलाइन क्लास में पढ़ा भी दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने होपफुली समझा भी होगा, डेट इज़ प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10, डेट इज़ ऑन बुक पेज नंबर 12। लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस, दैट व्हाट इज़ एक्चुअली प्रीफिक्सेस। हियर इज द पेज। प्रीफिक्सेस क्या है बेसिकली? प्रीफिक्सेस इज़ नथिंग बस जस्ट वैल्यूज़, ठीक है। प्रीफिक्सेस क्या है? हमारे पास एक वैल्यूज़ है जो हमारी हेल्प करता है अगर कोई ऐसा नंबर हो जो कि बहुत तवील नंबर हो, या फॉर एग्जांपल कोई ऐसे डिजिट्स हो जो बहुत छोटी डिजिट्स हो, जैसे मैंने अभी हमने एग्जांपल भी में समझाया भी है कि नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ ईयर, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा फिगर बनता है। या उस दिन हमने एग्जांपल की थी कि डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, तो वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा फिगर है। तो आपने उस फिगर को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट कर दिया था तो हमारे पास पावर ऑफ 10 की फॉर्म बन गई थी। तो ये जो पावर ऑफ 10 की फॉर्म होती है, दिस इज एक्चुअली योर प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस दो तरह के होते हैं, अगर 10 की पावर प्लस में है तो इसको हम कहेंगे मल्टीपल, और अगर 10 की पावर माइनस में है तो इसको हम कहेंगे सब मल्टीपल। बुक में आपको जो टेबल दिखाई दे रही है प्रीफिक्सेस की, उसमें मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स को मिक्सअप करके बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए जो है वो मल्टीपल का टेबल अलहदा कर दिया है और सब मल्टीपल का टेबल जो है वो अलहदा कर दिया है। मल्टीपल्स वो होते हैं जिनमें 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव हो, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड मल्टीपल्स हैं उसकी फिगर मैंने बनाई हुई है, टेबल आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है 10 पावर प्लस 1। 10 पावर प्लस 1 को हम डीके कहते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, और इसका सिंबल आपके पास है स्मॉल डी एंड ए यानी ड। उसके बाद है 10 पावर प्लस 2, 10 पावर प्लस 3, फॉलोड बाय 10 पावर प्लस 6 प्लस 9, 10 पावर प्लस 12, 10 पावर प्लस 15 एंड लास्ट वन 10 पावर प्लस 18। ये अगर आप गौर करें तो 1 2 के बाद जो है वो 3 टर्म्स की रिपीटिशन आपके पास आती है और उनके अपने अपने नाम हैं, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, हेक्सा, ठीक हो गया। और इस तरह से इनके कैपिटलाइजेशन में सैम्पल्स भी हैं।
इसी तरह से हमारे पास जो है वो सब मल्टीपल्स के लिए भी जो है वो टेबल है। अगर 10 की पावर आपके पास माइनस में आती है तो उसको हम सब मल्टीपल कहते हैं, और इसकी भी फिगर टेबल हमारे पास तरह से कि 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3, -6, -9, -12, -15 एंड लास्ट वन -18। इनके भी अपने अपने नाम है, DC, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो एंड लास्ट वन एटो। और इनकी जो सैम्पल्स हैं वो भी हमारे पास जो है वो स्मॉल लेटर्स में। अब यहाँ पर माइक्रो का जो सैम्पल है इट इज़ डिनोटेड एज म्यू, दिस इज़ नॉट यू, दिस इज़ म्यू। Got it? So this was all about your today's lecture. Hopefully you have enjoyed the lecture. Okay, Allah Hafiz.